जो लोग शादी नहीं करते वो ज़्यादा सुखी हैं। इस टाइटल के साथ अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला आप सभी का। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए। उन्हीं सभी कमेंट्स में से एक कमेंट ये था कि मैडम, आपकी वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है, काफ़ी सस्पेंस आपने क्रिएट किया। मैंने बार-बार वीडियो को देखा लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि जो लोग शादी नहीं करते वो कैसे सुखी हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि वीडियो में कोई सस्पेंस नहीं है। जिस टाइटल के साथ वीडियो थी, वीडियो में वही टाइटल के साथ वीडियो को एंड भी किया गया कि शादी ना करने वाले इसलिए सुखी हैं क्योंकि वो लोग किसी बाउंडेशन में नहीं होते। उनके ऊपर कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपको इस समय आना है, इस समय नहीं आना, आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। एक्चुअली वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं और वीडियो में ये बोला गया है एंड करते हुए कि थोड़ा-सा सोच समझ के रिलेशनशिप में बंधने की कोशिश कीजिए या फिर शादी कीजिए। फिर भी इस वीडियो को इस टाइटल के साथ मैं वापस से क्लियर करती हूँ इस टॉपिक को क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मुझे आई कि आप भी शादीशुदा हैं, आपने शादी क्यों की? और भी क्वेश्चंस लोगों ने किए थे। देखिए, ये एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मैंने ये नहीं कहा कि शादी नहीं करनी चाहिए या फिर शादी करनी चाहिए या फिर शादी क्यों करनी चाहिए या फिर शादी ज़रूरी है। बात ये है कि जो लोग शादी नहीं करते वो सच में सुखी हैं। सुखी किस सेंस में है? वो आप सभी को जो यूथ है उसको थोड़ा-सा समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन जो लोग मैरिड हैं, जो आपस में ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि कहते हैं ना कि इशारा ही काफ़ी होता है अगर आप किसी बात को किसी तक पहुँचाना चाहते हैं। जितने मैं रिलेशनशिप के केसेस सॉल्व करती हूँ, जितनी मैं डीलिंग करती हूँ रिलेशनशिप इश्यूज़ में, जितने केसेस को मैंने डील किया है, उसी के पर्सपेक्टिव पे, उसी के संदर्भ में एक मैं वीडियो लेके आती हूँ और ज़्यादा ही मैं रिलेशनशिप के ऊपर इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दबा-दबा महसूस करते हैं रिश्तों में, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। उनको ये ही नहीं पता चलता कि हमें बात करनी किससे है। अगर अपने दोस्त से बात शेयर करते हैं तो 4-5 दिन के बाद वो बात किसी न किसी के थ्रू उनको पता चल जाती है, तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जो उनकी एक प्राइवेसी होती है, वो लीक हो जाती है। जिस पे उन्हीं के द्वारा जो उन्हीं के एक पीयर ग्रुप होते हैं, उन्हीं के द्वारा मज़ाक बनाया जाता है। तो आजकल लोग ज़्यादा इस कश्मकश में हैं कि बातें किसके साथ शेयर करें। मेरा छोटे-छोटे वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ पहुँचने का, आप सभी के साथ बात करने का एक यही मतलब रहता है कि अपने आप को आपने डरा-डरा, दबा-दबा नहीं महसूस करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं सुनना चाहता, तो आपको एक सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत है। रिश्तों में ना पिसने की ज़रूरत नहीं है। समाज के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं और बच्चों के लिए तो स्पेशली नहीं। ये जो ज़िंदगी मिली है ना, ये खुल के जीने के लिए मिली है, दबने के लिए नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि लड़ाई-वड़ाई नहीं करनी है कि मेरी वीडियो सुन के आप लड़ाइयाँ करने लग जाओ क्योंकि समझना है कि आपकी वैल्यू क्या है। कभी-कभी क्या होता है ना, मैं लव मैरिज के ऊपर भी बात करती हूँ, अरेंज मैरिज के ऊपर भी बात करती हूँ, लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करती हूँ, अफेयर्स के ऊपर भी बात करती हूँ और वैसे रिश्तों के ऊपर भी बात करती हूँ जिसमें थर्ड पर्सन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है शादी। ऐसी शादी जो हमें करनी ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी हमें रिश्तों में बंधना ही पड़ता है। पहली बात तो अगर हम बैचलर रहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सामने वालों को जो हमारे अपने होते हैं उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि कब तक आप शादी नहीं करोगे, अकेले कैसे रहोगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो, भागो मत। तो ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को नहीं होती है, सामने वालों को होती है। देखिए, पेरेंट्स तो आपके लिए सोचेंगे ही क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमें अच्छा डायरेक्शन देते हैं, हमारे अच्छे पाथ प्रदर्शक होते हैं। तो शादी ना करना भी किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ से बच रहे हैं और शादी करना ऐसा भी नहीं है कि हमें सब कुछ मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी क्लैरिटी समझने में इतना समय निकल जाता है कि हमारा फिर वो समय आ जाता है कि जब हम कुछ समझने लायक नहीं रहते हैं। तो किसी ऐसे रिश्ते में जब हम बनते हैं, जैसे 1-2 घंटे का मिलना होता है, जिसे हम कहते हैं कि यार अफ़ेयर है, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी लगती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके साथ बातें शेयर करना अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और काश वो मिल जाए। तो जब वो मिल जाए वाला एक एक हमारे अंदर थॉट डेवलप होता है ना, वही हमें बर्बाद करता है। सीरियसली, वो एक ऐसा फ़ेज़ होता है कि जब जो यूथ होता है, जो यंगस्टर्स होता है ना, उसको वो सब कुछ अच्छा लगता है। वो ना उसमें कोई खूबसूरती देखता है, ना ही वो कुछ उसमें बॉडी लैंग्वेज देखता है, ना ही वो ये देखता है कि वो किस कास्ट से है, क्या उसका रिलीजन है,
कितनी वो पढ़ी लिखी है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना मैच्योर वो है, कितना रिच वो है, क्या उसका बैकग्राउंड है। हम कुछ नहीं देखते, बस वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी लगती है। इसके चक्कर में हम इतना फंस जाते हैं कि हम सब कुछ अपना बर्बाद कर लेते हैं। बट जब एक्चुअल में वो चीज़ आपकी हो जाती है तो उसकी ही वैल्यू आपको नहीं होती है। फिर हमारी लाइफ में आ जाता है थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन आता है तो वो भी हमें अच्छा लगने लगता है, उससे बात करना अच्छा लगने लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। तो ये जो एक माया जाल है ना, ये ज़िंदगी भर चलता रहता है और उस चलने वाले किस्सों से ही हमें बचना है। कैसे बचना है वो भी बताऊंगी। हर वीडियो को मैं कभी कभी इतना एक सस्पेंस हर वीडियो में क्रिएट नहीं किया जाता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली हम नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जितना आप एक पर्सन टू पर्सन शेयर करेंगे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, उन सभी से निवेदन है कि किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले 10 बार, कम से कम 10 बार उसी पर्सन को समझिए, बार बार उससे मिलिए, बार बार उसे देखिए, बार बार उसको समझिए, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान हर तरह के चेहरे लेके घूम रहा है, एक डबल पर्सनालिटी लेके चलता है, जिसे कहते हैं दोहरी पर्सनालिटी। कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है, कब बदल जाए कुछ नहीं पता होता। पहले तो कहते थे कि जब सीज़न आता है ना तब इंसान बदलता है, लेकिन अब क्या है, कब इंसान बदल जाए कुछ नहीं पता होता। तो किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले उस पर्सन को आपको बार बार समझना होगा। देखिए, सॉल्यूशन तो हर इंसान आपको दे देगा, लेकिन सॉल्यूशन लोग लेते ही नहीं है। वो फिर भी किस चीज़ में भागते हैं, और बताइए और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही चाहते हैं और वो करते ही रहेंगे जब तक वो चाहते हैं। जब तक हम लोग चाहते हैं ना, हम हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करके ही रहते हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन ही नहीं चाहते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है, लेकिन अगर आप खुद से ही अपने ज्ञान से, अपने उन नॉलेज से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि यही सॉल्यूशन है, तो आपके लिए वही सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शादी ना करने वाले कैसे सुखी हैं, इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, और कैसे सुखी हो सकते हैं वो भी आप सभी को समझ में आ जाएगा। और भी अगर रिलेशनशिप के ऊपर आप सभी को मेरी काउंसलिंग के सेशन चाहिए, या फिर मुझसे आप सभी को बात करनी है, तो आप मेरे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना। जितना हम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर काम करते हैं, उतना ही हमें दिमागी तौर पे भी काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुश रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी को अगर आपकी वैल्यू नहीं है, तो उस रिश्ते में रहने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब रहता है। आपकी वैल्यू उस इंसान की आँखों में देखी जाती है। कैसे देखी जाती है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट